आज का आपका टॉपिक है पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट। सबसे पहले पोलर प्लेन होता क्या है देखो। ये मान के चलो कोई टोनिटॉइड है, कोई पी पॉइंट लेके चले x1 y1 z1, ये पी पॉइंट से टोनिटॉइड पे एक लाइन ड्रॉ की। जो लाइन टोनिटॉइड को यहाँ क्यू पे टच कर रही है और यहाँ आर पे, तो इसमें ये लाइन पोलर प्लेन बनेगी तब जब यहाँ कोई पॉइंट आप एस लेके चलेंगे कि ये जो क्यू पॉइंट है वो पी एस लाइन को k/1 में टच करता है इंटरनली, और पी आर लाइन को एस पॉइंट जो है ये k/1 में टच करता है एक्सटर्नली। यही उसमें गिवन है। एस पॉइंट जो है पी क्यू आर लाइन को क्यू पे तो टच कर रहा है k/1 में इंटरनली, और आर पे क्या कर रहा है एक्सटर्नली। तो यहाँ से ये आपकी क्या है पोलर प्लेन, और जो ये पॉइंट है ये पॉइंट को आप कहते हैं पोल। P इज कॉल्ड पोल ऑफ पोलर प्लेन, तो इस P पॉइंट को पोल कहेंगे और ये वाला क्या है पोलर प्लेन। क्लियर। तो यहाँ क्यू जो पॉइंट है वो P से लेकर S तक की जो ये लाइन है इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। क्यू डिवाइड PS इन रेशियो k/1, तो क्यू के यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे k 3 से मल्टीप्लाई 1 3 से अपॉन में 1 + k, या पहले यूज करते थे फॉर्मूला। तो यहाँ से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए। लेकिन क्यू पॉइंट को अगर आप देखें तो एक टोनिटॉइड पे भी लाई करता है। क्यू पॉइंट टोनिटॉइड का ही पॉइंट है, यानी जो एक क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं। तो x की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, y की जगह ये और z की जगह ये। x y z तीनों की वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन 1 के अंदर। जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे इन सब वैल्यूज को। सिंप्लीफाई करके आपकी k स्केयर वाली टर्म एक तरफ, k वाली टर्म एक तरफ और विदाउट k वाली टर्म एक तरफ, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k के अंदर। k के अंदर यहाँ से इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, यानी k की 2 वैल्यूज आएंगी। अब q और r इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहे थे, तो k की जो वैल्यूज आएंगी वो इस टाइप से आएंगी, 8 प्लस में 8 माइनस में, यानी एक वैल्यू अगर k है तो दूसरी वैल्यू -k। तो एक वैल्यू k1 है तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी -k1। अब दोनों का सम अगर आप करोगे k1 और -k1 का तो वैल्यू आएगी 0, यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी 0। अब अगर इसके कोफिशिएंट को आप a नाम दो, b और c, तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो यहां से आपका क्या आया है सम ऑफ रूट्स, यानी -b/a = 0। तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी k का कोफिशिएंट क्या है 0। तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया कोफिशिएंट ऑफ k 0। कोफिशिएंट ऑफ k तो = 0 पुट करोगे तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या है x1 y1 z1 पॉइंट पर पोलर प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है। लेकिन आप देखो तो टोनिटॉइड के टेंजेंट प्लेन की भी यही इक्वेशन होती है। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लेन निकालना पड़ जाए तो वो भी यही आएगा, और इस पॉइंट पे अगर आपको पोलर प्लेन निकालना पड़ जाए तो वो भी यही आएगा। ये था टोनिटॉइड के लिए। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट देखो, इफ द पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द टोनिटॉइड दिस passes through a point Q, then polar plane of Q passes through P। क्या है इसका मीनिंग, यानी P पॉइंट से अगर आप पोलर प्लेन निकालते हो और वो Q से पास करता है तो हमें प्रूफ करना है कि Q पॉइंट पे जो पोलर प्लेन बनेगा वो P से पास करता है। टोनिटॉइड की इक्वेशन ये है, यानी P पॉइंट से पोलर प्लेन अगर Q से पास करता है तो Q पॉइंट पे पोलर प्लेन भी P से पास करेगा। तो टोनिटॉइड की इक्वेशन लेके चले। P पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, Q पॉइंट ले लिया h2 y2 z2। अब P पॉइंट पे पोलर प्लेन की इक्वेशन आ गई ax h1 by y1 cz z1, ये भी आपने निकाल ली थी।
यह है जी पी पॉइंट पे पोलर प्लेन की इक्वेशन। लेकिन आपने स्टेटमेंट में गिवन है कि पोलर प्लेन जो पी पॉइंट पे वो क्यू से पास करता है, तो ये जो पोलर प्लेन की इक्वेशन है ये क्यू पॉइंट से पास करती है। क्यू पॉइंट से कब पास करेगी? जब क्यू पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई जेड की जगह क्यू के जो कोऑर्डिनेट है H2 Y2 Z2 वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो हमने पुट कर दिया। क्लियर? अब अगेन जो रिवर्स वाली कंडीशन है वो लेके चलते हैं। क्यू पॉइंट ये था, क्यू पॉइंट पे हमने पोलर प्लेन निकाला, तो क्या आएगा AX H2 BY Y2 CZ Z2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्यू पॉइंट पे जो पोलर प्लेन है वो P से पास सडल करता है, तो P से पास करता है तो क्या आएगा X Y Z की जगह P पॉइंट के कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 आ जाएंगे। तो इसमें देखें तो ऊपर वाली कंडीशन नीचे वाली कंडीशन दोनों क्या है? सेम है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि पी पॉइंट पे पोलर अगर क्यू से पास करता है तो क्यू पॉइंट का भी किससे पास करेगा? पी से। यही थी आपकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, पोल ऑफ ए गिवन प्लेन। पोल जो था वो पी पॉइंट था और जो वो लाइन ड्रॉ की थी वो आपकी क्या थी? पोलर प्लेन। तो इसमें क्या है? टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट दिस। इस टोनिटोइड पे ये प्लेन गिवन है जो पोलर प्लेन है और उसके पोल की इक्वेशन निकालनी है, यानी आपने P पॉइंट निकालना। और P पॉइंट क्या था? X1 Y1 Z1। तो इसके लिए आपने X1 Y1 Z1 की वैल्यूज निकालनी है। तो रिक्वायर्ड जो पोल है उसके कोऑर्डिनेट लेके चले X1 Y1 Z1। टोनिटोइड की इक्वेशन ये है। इस पॉइंट पे पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? AX H1 प्लस BY Y1 प्लस CZ Z1 ये आएगी। लेकिन प्लेन की इक्वेशन गिवन क्या है? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। स्टेटमेंट में ये गिवन है, लेकिन बाय फॉर्मूला देखे तो ये बनती है। दोनों तो सेम प्लेन है, सेम प्लेन है तो कोफिशिएंट को कंपेयर करो। यहाँ X का कोफिशिएंट है AX1, यहाँ है L, तो क्या आएगा? AX1 बाय L, BY1 बाय M, CZ1 बाय N इक्वल टू 1 बाय P। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यानी AX1 बाय एल को पुट करो 1 बाय P, तो यहां से X1 की वैल्यू आ गई, Y1 की वैल्यू आ गई और Z1 की वैल्यू आ गई। यही आपने निकालना था पोल के लिए, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पोल। आगे भी कहीं क्वेश्चन में अगर यूज होगा तो डायरेक्ट आपने ये यूज करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी कंजुगेट। दो प्लेन को आप कंजुगेट कब कहेंगे वो देखो स्टेटमेंट। इफ द पोल ऑफ ए प्लेन एल्फा, इफ द पोल ऑफ ए प्लेन एल्फा विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टोनिटोइड दिस लाइज ऑन ए प्लेन बीटा, देन पोल ऑफ बीटा लाइज ऑन एल्फा। देखो इसके अंदर दो प्लेन गिवन है, एक प्लेन का नाम है एल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। तो ये कह रहा है एल्फा जो प्लेन है उसका पोल अगर बीटा प्लेन पे लाई करता है तो हमें प्रूफ करना है देन बीटा प्लेन का जो पोल है वो एल्फा पे लाई करता है। दो प्लेन गिवन है एल्फा और बीटा, दो प्लेन है। अब इसके अंदर क्या कहा है कि एक प्लेन का पोल अगर दूसरे प्लेन पे लाई करता है और दूसरे का पोल भी पहले वाले प्लेन पे लाई कर जाए तो उन दोनों प्लेन को क्या कहेंगे? कंजुगेट प्लेन। कंजुगेट प्लेन कब कहेंगे? जब एक प्लेन का पोल दूसरे प्लेन पे लाई करे और दूसरे प्लेन का पोल पहले वाले प्लेन पे लाई करे, यानी दोनों प्लेन का पोल एक दूसरे पे लाई करे तो उन दोनों प्लेन को कंजुगेट प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट देखो कंडीशन, ये दो प्लेन गिवन है। अब कह रहा है कंजुगेट कब बनेंगे? विद दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये प्लेन कंजुगेट बनेंगे, ये आपने प्रूफ करना है। तो देखो इसका प्रूफ, दो प्लेन गिवन थे, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है और ये टोनिटोइड। तो प्लेन लेके चले ये वाला। प्लेन के लिए पोल अभी आपने निकाला था, याद था है L बाय AP, M बाय BP, N बाय CP। तो यहां से डायरेक्ट आपने यूज कर दिया। यहां थे LMN और P, यहां है L1 M1 N1 और P1, ये आपने यूज किए डायरेक्ट। तो ये इस प्लेन के लिए पोल आ गया।
क्लियर। ये दूसरा प्लेन है। अब हमें गिवन क्या है कि जो पहले वाले प्लेन का पोल है वो दूसरे प्लेन पे लाई करता है, तो इस वाले प्लेन का पोल ये दूसरे प्लेन पे लाई करता है, यानी इस प्लेन पे लाई करता है। इस प्लेन पे लाई कब करेगा, जब स्टेट कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट करेंगे। तो ये आ गई आपकी कंडीशन। यहाँ आपने क्या लिखा है कि ये प्लेन का पोल दूसरे प्लेन पे कब लाई करेगा, इफ ये इसको सेटिस्फाई करे, तो सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन दे दी। सेकंड अब हम करते हैं कि ये सेकंड वाला प्लेन है, इसका पोल ये रहा, इसका पोल पहले वाले प्लेन पे कब लाई करेगा, जब एक्स वाई जेड की जगह ये वाले वैल्यूज पुट करेंगे। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये कंडीशन आ गई। दोनों ही कंडीशन सेम है, तो यानी दोनों प्लेन कंजुगेट कब होंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल देखो पोलर लाइंस पे। स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। टू प्रूव दैट इफ द पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन एल, पी पॉइंट, ये आपने लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का नाम एल है, इस लाइन पे ये पोलर है और इस पे पोलर प्लेन बनाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टोनिटोइड पासिस थ्रो लाइन एल डैश। देखो सिंपल एक लाइन गिवन है, उस लाइन का नाम डाल दिया एल, उस पे पॉइंट पी पॉइंट पे पोलर प्लेन बनाए, तो ये पी क्या बन जाएगा, पोल, और इस पे वो पोलर प्लेन। अब कह रहा है इस पॉइंट पे जो आप पोलर प्लेन बना रहे हो वो इस लाइन एल डैश से पास हो रहा है, तो हमने प्रूफ करना है कि एल डैश पे जो पोलर प्लेन बनेगा वो इससे पास करेगा। कुल मिला के इसने क्या कहा है कि इसका पोलर प्लेन इससे पास करेगा और इस लाइन का पोलर प्लेन इससे पास करेगा। ये आपने प्रूफ करना है कि इस लाइन का अगर पोलर प्लेन इससे पास कर रहा है तो इसका पोलर प्लेन भी इससे पास करेगा। देखो स्टेट प्रूफ देखो। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन एल, पी पॉइंट लेके चले एल पे। अब पी पॉइंट पे जो पोलर प्लेन ड्रॉ किया है वो क्या गिवन है कि पी ये दूसरी लाइन एल डैश से पास करता है, तो किस पॉइंट पे पास करता है उस पॉइंट का नाम ले लिया पी डैश। तो एल डैश पे तो ये पॉइंट है पी डैश, कि पी का पोलर पी डैश से पास करता है। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पी का पोलर अगर पी डैश से पास कर रहा है तो पी डैश का पोलर किससे पास करेगा, पी से। तो पोलर प्लेन ऑफ पी डैश पासिस थ्रू द पॉइंट पी। लेकिन पी पॉइंट तो किस पे है, एल पे, यानी पी डैश का जो पोलर है वो किससे पास करेगा, एल से। यही आपने प्रूफ करना था। सिंपल प्रूफ था इसका। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल, पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू टोनिटोइड। देखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द लाइन, इस लाइन के पोलर की इक्वेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये टोनिटोइड गिवन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ये लाइन। इसको मान के चलो कि ये इक्वल टू क्या है, आर। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल, उधर मल्टीप्लाई होएगा, x1 एड x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। या ये इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट, टोनिटोइड की ये इक्वेशन गिवन है। क्लियर। अब देखो ये टोनिटोइड, ये इस लाइन के पोलर की इक्वेशन निकालनी थी, तो इस लाइन के पॉइंट होंगे वो, तो इस लाइन का तो ये जनरल पॉइंट ये ले लिया था। इस पॉइंट पे पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालते थे, एक्स स्केल को चेंज करते थे एक्स x1 में, वाई स्केल को वाई y1, जेड स्केल को जेड z1 में, तब जब x1 y1 z1 पॉइंट होते थे। यहाँ पॉइंट ये हैं, तो ए एक्स ये प्लस बी वाई दिस प्लस सी जेड दिस इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी आर वाली टर्म इकट्ठी थी, विदाउट आर वाली इकट्ठी। तो इसको अगर आप देखें तो एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, दो प्लेन की इंटरसेक्शन की लाइन बन रही है ये। अगर मान लो ये एस है और ये एस डैश है, तो एस और एस डैश के इंटरसेक्शन की लाइन बनती थी एस प्लस लेमडा एस डैश, या फिर आर लेमडा के कुछ भी वैल्यू यूज करो। तो ये क्या है, आर की सभी वैल्यूज के लिए इन दोनों की इंटरसेक्शन है, इन दोनों प्लेन से पास हो रहा है। तो यही आपके क्या है, ये पोलर, रिक्वायर्ड पोलर। इसी के साथ आपके 9.3 एक्सरसाइज के आर्टिकल कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे।